कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह भारत को पीछे ले जाने वाला है कि 2014 में यहाँ पर केवल 600 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करता था डिफेंस आइटम्स का, आज वही भारत डिफेंस आइटम्स का 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट कर रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रस्तावित कुछ बिंदुओं की कड़ी आलोचना की है, जिसमें से एक धर्म आधारित आरक्षण का प्रस्ताव भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सचमुच कांग्रेस का धर्म आधारित आरक्षण का प्रस्ताव सेना जैसी संस्थानों में विभाजन पैदा कर सकता है? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र में धर्म आधारित आरक्षण का प्रस्ताव कहीं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं? और क्या भाजपा नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को बदनाम करने के लिए अनावश्यक रूप से इसे ध्रुवीकरण का मुद्दा बना रहे हैं? राजनीति से जुड़ी इस खबर पर आज हमारी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे क्यों भाजपा अपने काम के बजाय कांग्रेस पर हमला करके वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सशस्त्र बलों और अन्य संस्थानों में धार्मिक आधार पर विभाजन लाने की कोशिश कर रही है। सिंह ने साल 2006 की सच्चर समिति रिपोर्ट का हवाला दिया, जो कांग्रेस शासन के दौरान सामने आई थी। इस रिपोर्ट में सशस्त्र बलों में कार्यरत मुसलमानों की संख्या का आकलन करने की सिफारिश की गई थी। सिंह ने इस कदम को सशस्त्र बलों में धार्मिक विचारों को घुसाने का एक खतरनाक प्रयास बताया। सिंह ने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान साल 2006 में आई सच्चर समिति रिपोर्ट में सशस्त्र बलों में कार्यरत मुसलमानों की गिनती का सुझाव दिया गया था। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार था कि धर्म के नाम पर बल को विभाजित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आगे कहा, हम उस समय विपक्ष में थे और हमने इस कदम का कड़ा विरोध किया था, लेकिन मैं कहूँगा ये कांग्रेस का असली चेहरा है। सिंह ने कांग्रेस पर सरकारी संस्थानों और नौकरी के क्षेत्रों में विभाजन को बढ़ावा देने के व्यापक एजेंडे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वर्तमान घोषणा पत्र में कांग्रेस ने फिर से सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया है, जिसे लागू किया जाता है तो सशस्त्र बलों को भी शामिल किया जा सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो देश की एकता को प्रभावित करता है। क्या ये इस देश के लिए भयावह स्थिति नहीं होगी? सिंह ने कहा, मेरी चिंता ये है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर अपने घोषणा पत्र में जो भी कहा है वो सच्चर समिति की रिपोर्ट से प्रभावित है। आपको बता दें कि सिंह का मुख्य तर्क ये है कि धर्म आधारित आरक्षण सशस्त्र बलों जैसी संस्थानों में विभाजन पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि ये एक अभूतपूर्व कदम होगा और ये देश की एकता को कमजोर करेगा, जिस पर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सिंह की चिंताएं जायज हैं। उनका तर्क है कि धर्म आधारित आरक्षण से सेना के भीतर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि सिंह इस मुद्दे का अनावश्यक रूप से ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का प्रस्ताव आरक्षण के मौजूदा ढांचे में एक छोटा सा बदलाव मात्र है और इससे सेना की एकता को कोई खतरा नहीं है। बाकी ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने अभी तक इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनका धर्म आधारित आरक्षण का प्रस्ताव कैसे लागू किया जाएगा। इससे अटकलों और गलत सूचनाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है, लेकिन सिंह की टिप्पणियों का चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये कहना मुश्किल है कि कुछ मतदाता उनके तर्कों से सहमत हो सकते हैं, जबकि अन्य का मानना हो सकता है कि वो केवल मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज साल 2006 के सच्चर समिति रिपोर्ट की, जो एक विवादास्पद रिपोर्ट है जिसमें भाजपा ने झूठे दावे किए हैं। सच्चर समिति की स्थापना साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तैयार की गई थी। रिपोर्ट साल 2006 में प्रकाशित हुई। में पाया कि मुसलमान कई सामाजिक और आर्थिक संकेतों पर हिंदुओं से पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए रिपोर्ट में पाया गया मुसलमानों की साक्षरता दर हिंदुओं की तुलना में कम थी और मुसलमानों की औसत आय हिंदुओं की तुलना में कम थी।
भाजपा ने रिपोर्ट के निष्कर्षों की आलोचना की, यह दावा करते हुए कि वो झूठे और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। हालांकि रिपोर्ट के निष्कर्षों से अन्य अध्ययनों द्वारा समर्थित किया गया। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के साल 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि मुसलमानों की साक्षरता दर 59.1% थी, जबकि हिंदुओं की साक्षरता दर 74.4% थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मुसलमानों की औसत आय हिंदुओं की औसत आय से कम थी। भाजपा के दावे के बावजूद सच्चे समिति की रिपोर्ट का व्यापक रूप से सामाजिक और आर्थिक नीति पर एक मूल्यवान संसाधन माना जाता है। रिपोर्ट की सिफारिशें मुसलमानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार को कई नीतियां बनाने में उपयोग की गई है। हालांकि भाजपा की रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करने की कोशिश जारी है। ये केवल पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश का ही एक और संकेत है। फिर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियां कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बहस छोड़ने वाली है। सिंह ने धर्म आधारित आरक्षण के प्रस्ताव की निंदा की है और आरोप लगाया है कि ये सशस्त्र बल जैसी संस्थानों में विभाजन पैदा कर सकती है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।